एक समय की बात है। एक गांव में सुरेंद्र नाम का एक सरपंच रहा करता था। सरपंच बड़ा ही कठोर स्वभाव का आदमी था। पूरे गांव में सरपंच की बात जो भी नहीं मानता था, सरपंच उसका बहुत बुरा हाल किया करता था, जिस वजह से कोई भी उसके विरुद्ध जाने का नहीं सोचता था। जैसे ही गांव वालों को पता चला, पूरा गांव उनके घर पर इकट्ठा हो गया। अरे भाई, तुमने सुना? सरपंच जी की आज सुबह मौत हो गई। मैं तो वहीं जा रहा हूँ, तुम भी चलो मेरे साथ। हाँ भाई, मैं बस एक काम से निपट कर वहीं आ रहा हूँ। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ, तुम भी आओ, जल्दी चलते हैं। हाँ हाँ, बस पहुँच ही रहा हूँ। राजू सरपंच के घर पहुँच गया। पीछे पीछे रामू भी आ जाता है, लेकिन सरपंच की मृत्यु से कोई भी दुखी नहीं था। रामू, देख, कि कल तक तो ठीक था, फिर अचानक से क्या हो गया? किसी ने मारा होगा क्या? अरे, तुम नहीं जानते क्या कि ये आदमी कितने कठोर स्वभाव का था? हो सकता है किसी न किसी ने मार ही दिया हो। अमीर था, इसलिए हर बार मुखिया बन जाता था। फिर गांव वाले सरपंच की लाश को शमशान घाट लेकर जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार करते हैं, और फिर सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है और फिर एक दिन गांव में महासभा बुलाई जाती है। सुनो सुनो सुनो, सभी गांव वाले सुनो, आज गांव में सरपंच की नियुक्ति के लिए महासभा की बैठक बुलाई गई है। सभी गांव वाले समय पर पहुंच जाएं। सभी को आना अनिवार्य है। सभी गांव वाले सभा में शामिल होने के लिए पहुंच जाएं। तुम्हें क्या लगता है, इस बार नया मुखिया कौन बनेगा? देख भाई, तू तो जानता है ना, मैं ऐसे मामलों से दूर रहता हूँ। मेरी तरफ से तो कोई भी बने, बस काम ठीक से करे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। कुछ दिनों पहले ही हमारे गांव के सरपंच जी की मृत्यु हो गई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन आज मैंने यहाँ तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि गांव को अब एक नए सरपंच की जरूरत है। अब भला कब तक सरपंच का पद खाली रहेगा? आपने सही कहा ताऊ जी, लेकिन अगला सरपंच कौन बनेगा? ऐसा इंसान जो साहसी हो, बुद्धिमान हो और जो हमारे गांव के लिए सही फैसले ले सके। अगर तुम में से कोई सरपंच के पद के लिए उठना चाहता है तो बताओ। चाचा जी, मैं सरपंच के लिए अपना नाम आगे करना चाहता हूँ। मैं बुद्धिमान और साहसी भी हूँ, और आप सभी तो पहले से ही जानते हैं कि मैं सरपंच जी के साथ काम किया करता था, तो मुझे सरपंच जी के सारे काम की जानकारी है। बाकी आप सबकी जो मर्जी होगी वो मुझे मंजूर होगी। बस फिर क्या था, सभी ने रमेश के सरपंच बनने के लिए हामी भर दी और फिर सब अपने अपने घर वापस चले गए। रमेश भी मन ही मन बहुत खुश था और फिर अपने घर की ओर निकल गया। तभी उसके पीछे किसी के चलने की आवाज़ महसूस हुई। रमेश ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। कौन है? अरे कौन है भाई? अगर कोई है तो सामने आओ, साथ ही चल लेंगे, मैं इसी तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई और रमेश घर पहुँच गया। रात हो जाती है और रमेश सोने के लिए जाने लगता है कि तभी उसकी सांस घुटने लगती है कि तभी रमेश की पत्नी सरला पूछती है, अरे क्या हुआ आपको? सांस लेने में परेशानी हो रही है क्या? मेरा दम घुट रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा गला दबा रहा हो। यहाँ तो कोई नहीं है, आपने जरूर बुरा सपना देखा होगा। आप ऐसा कीजिए, पानी पी लीजिए। अगले दिन रमेश बाथरूम में जाकर अपना मुंह धो रहा होता है, तभी अचानक सामने लगे शीशे में से एक हाथ उसकी तरफ आता दिखाई देता है। रमेश डर जाता है। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू मरेगा। हा 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 हा, लेकिन मैं तुझे आसान मौत नहीं दूंगा, तू रोज तड़पेगा, रोज। हा 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 हा। कौन है? कौन है? सामने आओ, मैं कहता हूँ सामने आओ। मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, आओ जरा मेरे सामने। तुमसे डरता नहीं हूँ मैं, समझे? तू कौन होता है कहने वाला? जो मैं चाहूंगा वही होगा, तू बस मेरे इशारों पे नाचेगा। रमेश वहां से भाग गया। क्या हुआ जी, इतने डरे हुए क्यों हो आप? वो बाथरूम। नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, कुछ काम है मुझे, शाम तक लौट आऊंगा। रमेश ऐसा कहकर घर से निकल जाता है, लेकिन उसे घर लौटने में देर हो जाती है कि तभी उसके पीछे से किसी के चलने की आवाज़ आती है। कौन है? अरे कौन है वहाँ? बहुत हुआ तुम्हारा ड्रामा,
चलो अब सामने आ जाओ, नहीं तो ध्यान रखना। आओ सामने। तभी अचानक रमेश के सामने एक भूत आकर खड़ा हो जाता है और जैसे ही रमेश को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां राजू आ जाता है। अरे आज तो बहुत रात हो गई घर जाने के लिए, और ये रास्ते भी कितने डरावने हैं। कि तभी राजू को किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। अरे ये किसकी आवाज है? एक तो रास्ता इतना सुनसान है, ऊपर से ये डरावनी आवाजें। चलो चलकर देखता हूँ कि कौन है। राजू को आता देख भूत रमेश को छोड़कर भाग जाता है। अरे रमेश भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को यहाँ? आप अभी इतना चिल्ला क्यों रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं, शायद मेरा वहम था। तुम जरा एक काम करो, मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। फिर दोनों घर की ओर चल देते हैं। राजू रमेश को उसके घर छोड़कर अपने घर चला जाता है। फिर कई दिन बीत जाते हैं और आए दिन भूत आता है और रमेश को परेशान किया करता है। फिर एक दिन हफ्ते बाद महासभा के लोग घर पर आते हैं कि तभी अचानक वहां भूत भी आ जाता है। अरे ये कौन है? मैं तुम्हारा सरपंच हूँ। क्या बात है, आज तो तुम सबके सब मुझे एक ही जगह मिल गए। अब तुम्हारी खैर नहीं। मरने के लिए तैयार हो जाओ। भूत सबसे पहले महासभा के सदस्य को ही जान से मार देता है कि तभी वहां एक बूढ़ी औरत आती है। जिस घर में इसकी मृत्यु हुई थी, इसकी आत्मा उसी घर में बसी है, और जब तक वो घर है हम इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। कोई जल्दी से जाकर इसके घर को जला दो, ये भी उसी घर के साथ खत्म हो जाएगा। बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजू और रामू दोनों सरपंच के घर जाते हैं और उसके घर को आग के हवाले कर देते हैं। जैसे ही घर को आग लगती है वैसे ही सरपंच का भूत भी जल जाता है और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है।